बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिन, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे क्या कि शब बारात की रात चूँकि एक मामूल है मुसलमानों का कि कब्रिस्तान में जाते हैं, तो आइए आज हम सुनते हैं कि कब्रिस्तान में जाना कैसा है। क्या औरत कब्रिस्तान में जा सकती है? कब्र के ऊपर अगरबत्ती जलाना, कब्र के ऊपर मोमबत्ती जलाना, कब्र पर पानी का छिड़काव करना, कब्र पर जो है फूल वगैरह डाल देना, और कब्र के ऊपर जो है मुख्तलिफ़ किस्म की दालें डालते हैं, चावल डालते हैं और तरह तरह के ऐसे काम करते हैं। तो क्या इन सब कामों का करना शरन कैसा है कि ये कर सकते हैं, और वो कौन से काम हैं कि जो जाकर कब्रिस्तान में हमें करने चाहिए, और किन कामों से कब्रिस्तान में जाकर हमें बचना चाहिए, और कब्रिस्तान में जाकर कब्रिस्तान वालों को सलाम किन अल्फाज के साथ करना चाहिए। और कब्रिस्तान में जाकर हम तो उनके लिए दुआ करते ही हैं, लेकिन ऐसी कौन सी दुआ है जिसको हम करेंगे तो पूरा अहले कब्रिस्तान हमारी बख्शिश की दुआ करेगा। और कब्रिस्तान में जाने के अफजल दिन कौन से हैं और अफजल औकात कौन से हैं, किस वक्त में जाना चाहिए कब्रिस्तान ज़्यादा बेहतर होता है, अफजल होता है। तो आइए सुनते हैं कब्रिस्तान में जाकर सलाम करने का तरीक़ेकार क्या है। कि इस तरह खड़े हों कि किबले की तरफ आपकी पीठ हो और कब्र वालों की तरफ आपका चेहरा हो, ठीक है। उसके बाद तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक में ये सलाम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत को सिखाया। वहाँ हदीस पाक मौजूद है, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम अंतुम सलफ़ना व नहनु बिल अस्र। इन अल्फाज के साथ आप सलाम करेंगे तो सुन्नत भी अदा होगी, उसका भी आपको सवाब मिलेगा, ठीक है। जो कब्रिस्तान में दाखिल होकर ये दुआ पढ़ेगा तो पूरा कब्रिस्तान वाले अहले कब्रिस्तान उसके लिए बख्शिश की दुआ करेंगे। आइए वो दुआ सुनते हैं। वो दुआ क्या है? तो वो दुआ ये है, अल्लाहुम्मा रब्बल अजदासिल मालिया वल इज़ामिन नख़िरतिल्लती ख़रजत मिनद दुनिया वहिया बिका मुमिनतुन अदखिल अलैहा रौहम मिन इंदिका व सलामम मिन्नी, ठीक है। ये जब आप दुआ करेंगे तो अहले कब्रिस्तान आपकी बख्शिश के लिए दुआ करेगा। अगर आप कब्र के पास बैठना चाहते हैं तो साहिब कब्र के मर्तबे का लिहाज करते हुए आप बाअदब तरीके से बैठ जाइए, ठीक है। कब्रों की ज़ियारत करने के अफजल दिन और औकात कौन से हैं? कब्रों की ज़ियारत के लिए जाना इन 4 दिनों में बेहतर है, पीर, जुमरात, जुमा और हफ्ता। जुमा के दिन जो है बाद नमाज फ़ज्र, बाद नमाज सुबह ज़ियारत क़बूर जो है ये अफजल है, ठीक है। रात को तन्हा कब्रिस्तान नहीं जाना चाहिए, इसमें बहुत सारी आजमाइश और मसाइल होते हैं, ठीक है। मुतबरक यानी बरकत वाली रातों में ज़ियारत क़बूर करना अफजल है, ख़ुसूसन शब बारात, ठीक है। इस रात कब्रिस्तान में जाना चाहिए। इसी तरह मुतबरक यानी बरकत वाले दिनों में भी ज़ियारत क़बूर अफजल है, मसलन ईदैन, ईद उल फित्र के दिन, बकरा ईद के दिन, 10 मुहर्रम अल हराम और अशरा ज़िलहज्जा के इब्तदाई 10 दिनों में भी कब्रिस्तान जाना चाहिए, ताकि आखरत की याद पैदा हो और फ़िक्र आखरत हमारे दिल में उजागर हो, ठीक है। अच्छा, कब्र के ऊपर जो है अगरबत्ती जलाना ये कैसा है? कब्र के ऊपर अगरबत्ती न जलाई जाए, इसमें सूए अदब यानी बेअदबी और बदफाली है और इससे मैयत को तकलीफ़ होती है। हाँ, अगर हाजरीन खुशबू पहुँचाने के लिए लगाना चाहें तो कब्र के पास खाली जगह हो वहाँ लगाएं कि खुशबू पहुँचाना महबूब यानी पसंदीदा है। तो मैं इसमें आपको ये मशवरा दूंगा कि बजाय आपके जो है आप खुशबू के लिए अगरबत्तियाँ लगाएं, बेहतर है कि आप ख़ुद ही इतर शरीफ लगा के जाएं, ये सुन्नत भी है। और अगर आप समझते हैं कि नहीं जी यहाँ पे भी खुशबू का इंतज़ाम होना चाहिए तो वहाँ पे आप लोबान सुलगा दें, या फिर ये है कि किसी कपड़े के ऊपर आप लगा दें इतर वगैरह, या थोड़ा सा कब्र के ऊपर डाल दें तो खुशबू आती रहेगी। और अगरबत्ती लगाने से जितना हो सके परहेज़ करें, ठीक है। इसी तरह कब्र पर मोमबत्ती रखना, जला देना ये कैसा है? कब्र पर चिराग या जलती मोमबत्ती वगैरह न रखें कि ये आग है, और कब्र आग रखने से मैयत को अजियत होती है, ठीक है। कब्र पर आग रखने से मैयत को तकलीफ़ होती है। हाँ, अगर आपके पास चार्जर, टॉर्च या टॉर्च वाला मोबाइल फ़ोन ना हो, तो गवर्नमेंट की बत्तियाँ भी ना हों, पाबंदी हो या बंद हो, ठीक है, बत्तियाँ वगैरह लाइट ना हो, जैसे बिजली चली जाती है, ठीक है, तो और रात के अंधेरे में राह चलने या देखकर तिलावत करने के लिए रोशनी मकसूद हो तो कब्र की एक जानिब खाली ज़मीन पर मोमबत्ती या चिराग रख सकते हैं, जबकि वो खाली जगह ऐसी ना हो कि जहाँ पहले कब्र थी।
اب مٹ چکی ہے، ٹھیک ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نقل کرتے ہیں، صحیح مسلم شریف میں بھی ہے، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے دم مرگ یعنی بوقت وفات اپنے فرزند سے فرمایا، جب میں مر جاؤں تو میرے ساتھ نہ کوئی نوحہ کرنے والی جائے اور نہ ہی آگ جائے، ٹھیک ہے۔ تو قبرستان میں آگ لے جانا یہ منع ہے، بہتر ہے کہ نہ لے کے جائیں، ٹھیک ہے۔ جس کی قبر کا پتہ نہ ہو مسلمان کی ہے یا کافر کی ہے تو اس حوالے سے کیا کریں؟ جس کی قبر کا یہ بھی حال معلوم نہ ہو کہ یہ مسلمان کی ہے یا کافر کی، اس کی زیارت کرنی، فاتحہ دینی ہرگز جائز نہیں، کہ قبر مسلمان کی زیارت سنت ہے اور فاتحہ مستحب، اور قبر کافر کی زیارت حرام اور اسے ایصال ثواب کرنا جان بوجھ کر کے کفر ہے۔ اپنے لیے کفن تیار رکھے تو حرج نہیں، قبر کھدوا کر رکھنا بے معنی ہے، کیا معلوم کہ کہاں مرے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ چند ایک احتیاطیں تھیں جو میں نے آپ کو عرض کر دیں۔ اسی طرح میں نے عرض کیا تھا کہ چاولوں اور دالوں وغیرہ کا ڈالنا تو یہ بھی ایک فضول امر ہے، ٹھیک ہے، اسراف ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے، یہ کام نہ کریں۔ اگر آپ نے ڈالنا ہی تو اس کے بہتر ہے کہ یہ دال چاول وغیرہ کسی غریب کو دے دیں، وہ پکا کر کھائے گا تو اس کا ثواب آپ کے مرحومین کو پہنچے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پھول وغیرہ ڈالنا تو مناسب ڈال سکتے ہیں، بہتر ہے کہ آپ کھجور کے پتے ڈالیں، ورنہ عمومی طور پر ہوتا یہی ہے کہ لوگ جو ہے ڈھیروں ڈھیر لا کے ڈال تو دیتے ہیں، ڈالنا جائز تو ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ پھر بعد میں وہ جانور وغیرہ قبرستان میں گھومتے رہتے ہیں تو وہ سارا قبروں کی جو ہے بے ادبی ہوتی ہے، اس کی حرمت پامال ہوتی ہے۔ تو بہتر ہے کہ نہ ڈالے جائیں، کھجور کے پتے ڈال دیں، ٹھیک ہے، یا اس مرحوم کے صدقہ کے لیے جو ہے آپ کوئی درخت لگا دیں، ٹھیک ہے، سائے میں جو بھی بیٹھے گا تو وہ مرحوم کو اس کو ثواب پہنچے گا۔ بہتر اس کا طریقہ کار تو یہی ہے، اپنے مرحومین کے لیے آپ جو بھی ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں گھر میں نیاز دلا لیں، اگر نہیں ذہن بنتا تو بہتر یہ ہے کسی طالب علم کو کتابیں خرید کر دے دیں، قرآن پاک لے کر دے دیں، مسجد و مدرسے کی کسی ضرورت کو پورا کر دیں، اپنے مسجد کے امام کی کسی ضرورت کو پورا کر دیں، تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے آپ کی مرحوم کو اس کا ثواب پہنچے گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو قبروں کی زیارت کرتے رہنے اور سنت کے مطابق زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شرعی دائرہ کار میں رہتے ہوئے قبروں کے اندر قبروں کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔